जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बागेश्वर धाम की भभूति का प्रयोग आपको कैसे करना है। बागेश्वर धाम से जो भभूति मिलती है हमें, उस भभूति का हमें इस्तेमाल प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग प्रेम से बोलिए, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। प्रिय बागेश्वर धाम के भक्तों, बागेश्वर बालाजी की जो भभूति हमें मिलती है, बागेश्वर धाम पे जाने पर वह भभूति हमें अपने घर में ला करके किस प्रकार से प्रयोग करना है, यह सभी नियम विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग बिल्कुल वीडियो में मेरे एंड तक यानी लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल ध्यान से सभी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। प्लीज दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, यह जानकारी आपकी समझ में आती है, तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय आप लोग जरूर लिखिएगा। ऐसा लिखने से सन्यासी बाबा की कृपा आपके ऊपर और आपके समस्त परिवारजनों के ऊपर सदैव के लिए बनी रहेगी और आपके घर में आने वाले सभी संकटों को बागेश्वर बालाजी दूर करेंगे। और आपके घर पर कोई भी संकट आएगी तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बन के आपके घर के सभी संकटों को टालते जाएंगे। तो देखिए, यह वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बागेश्वर धाम पर जब हम जाते हैं तो वहाँ से हमें भभूति प्राप्त होती है। तो बागेश्वर धाम से प्रसाद के रूप में हमें भभूति मिलती है, उसको हम जब घर ला के रखेंगे तो उस भभूति को हमें कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे लेना है, कब उसका उपयोग करना है, तो किन किन समय में उस भभूति को हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तरीका क्या है, उसका नियम क्या है, विधि क्या है, यह सभी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से समझा कर बताऊंगी। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, हम भभूति लेकर आते हैं, रखते हैं घर में, लेकिन उसका प्रयोग करना, इस्तेमाल करना हमें नहीं पता होता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उपयोग करना है, कैसे हमें उसका प्रयोग करना है। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों को यह वीडियो एक लेकर के आई हूँ कि ताकि देखिए, सबकी बात सबकी समझ में नहीं आती है। वीडियो कई प्रकार के मिलते हैं यूट्यूब पे देखने को, समझने को, लेकिन कई वीडियो देखने के बाद से ऐसा होता है कि कहीं जाकर के एक वीडियो हमारे समझ में आती है। बताने को सभी लोग बताते हैं, लेकिन सबका बताने का तरीका अपना अपना होता है और लोगों का समझने का भी अपना अपना एक अनुभव अलग होता है कि किसकी बात हमारे समझ में आएगी, किसकी बात नहीं समझ में आएगी। तो मैं ये वीडियो में जो भी आपको बताऊंगी, बिल्कुल समझा के बताऊंगी। आप लोग बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे भभूति का प्रयोग करना है। देखिए, भभूति की जो पुड़िया होती है आपके पास में है, तो पुड़िया में भी भभूति वहाँ पे मिलती है या फिर डिब्बी में मिलती है। डिब्बी खरीद लिया जाता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसी में भभूति, जो कि भभूति तो हाथ में मिलती है और हथेली पे लिया जाता है और उसके बाद से अपने मस्तक पे ऐसे करके प्रणाम किया जाता है। उसके बाद से एक डिब्बी खरीद करके उस डिब्बी में रख लिया जाता है, ठीक है। तो जो भभूति की डिब्बी होती है, भभूति की जो पुड़िया होती है आपको मिली है, वो क्या करना है कि इस पुड़िया को आपको सबसे पहले प्रणाम करना है, यानी उस डिब्बी को, भभूति वाली डिब्बी को प्रणाम करना है। सन्यासी बाबा से अभिमंत्रित वो सारी भभूति होती है। प्रणाम करने के बाद इसको इस प्रकार खोलना है, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से, जैसे आपको सुविधा लगे। कोशिश करना आप लोग की भभूति गिरने न पावे। तो देखिए, भभूति का डिब्बी आप लोग जब खोलें या भभूति की जो पुड़िया है उसको आप लोग जब खोलें, तो बिल्कुल आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा भी उसका धरती पे न गिरे, क्योंकि भभूति जो है ना, अभिमंत्रित भभूति होती है, सन्यासी बाबा की अभिमंत्रित होती है और बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि जब हम धाम पे जाएंगे तभी भभूति हमें प्रदान होगी। तो जो भभूति हम लेकर आते हैं उसका अच्छे से हमें प्रयोग करना होता है, बल्कि नीचे नहीं गिराना होता है और प्रयोग थोड़ी सी मात्रा में करना होता है। थोड़ी सी ही मात्रा की भभूति पर्याप्त मात्रा में होती है। और देखिए, जो डिब्बी में या आपको पुड़िया में भभूति मिलेगी वो पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये नहीं कि एक ही बार पूरी भभूति खा लेना है, नहीं, उसको आपको रखना है अपने घर में संभाल कर। किसी रोग व्याधि में, किसी संकट में आपको वह भभूति प्रयोग करना है। शरीर की पीड़ा में, कष्ट में, दुख में आपको इस तरह से उस भभूति का इस्तेमाल करना है। और आस-पास पड़ोस में आपके किसी को तकलीफ है, रोग है, दुख है, कष्ट है, बीमार है वह व्यक्ति, तो उसको भी आप वह भभूति प्रदान कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं।
ऐसा जरूर करिएगा आप लोग। यूँ नहीं कि आपके पास भभूति है, आपने घर में रखी है, किसी को बहुत कष्ट है, दुख है, तो आप उसमें से दो ना, ऐसा नहीं करना है, आपको देना है, क्योंकि वो प्रसाद है, बागेश्वर बालाजी का प्रसाद है, भभूति है। उसको आपको दे देने से हो सकता है उस व्यक्ति का, मनुष्य का कष्ट दूर हो जाए, उसकी समस्या थोड़ी हल्की हो जाए, दूर हो जाए, उसके शरीर की जो रोग व्याधा, दुख कष्ट बीमारी है, वो थोड़ा ठीक हो जाए, उसको राहत मिल जाए। तो ऐसा करने से आपको सन्यासी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए भभूति का प्रयोग कैसे करना है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डिब्बी में या पुड़िये में भभूति पर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें तो एक बार में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब घर में बीमारी हो, दिक्कत हो, रोग हो, बाधा हो, किसी को परेशानी हो, शरीर में पीड़ा है, उस व्यक्ति को लगाने के लिए थोड़ी सी भभूति ऐसे हाथ पर रखना, बाकी को ऐसे रख लेना मोड़ करके। तो देखिए कैसे निकालना है आपको। दाहिने हाथ से आपको निकालना है और हाथ की जो अंगूठा है, अंगूठे का प्रयोग करना है। उसके बाद से कन्नी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, जिससे हम लोग देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं, टीका करते हैं, इस उंगली का और अंगूठे का प्रयोग करके आपको इस्तेमाल करके उससे जो है कि भभूति आपको निकालना है उसमें से। और निकालने के बाद से किसी के हाथ पे नहीं रखना है आपको। घर में अगर किसी को आपको देना है तो आप इस प्रकार से निकालिएगा। कन्नी उंगली के पास वाली उंगली जो है, जिससे देवी देवताओं को हम तिलक करते हैं, उस उंगली से और अंगूठे से पकड़ करके उस डिब्बी में से, यानी उस पुड़िया में से भभूति को निकालें। घर में अगर किसी को आपको देना है, लगाना है, तो इस प्रकार से आप भभूति को निकालेंगे और आपको मंत्र बोलना है, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। मतलब इस प्रकार से आपको जितने देर में आप निकालेंगे, आपको बागेश्वर जी का नाम लेना है, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ऐसे अंगूठे का प्रयोग आप करेंगे और ऐसे उठा करके बिल्कुल इसको, दिक्कत है या स्वयं को लगानी है, अपने को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है या बच्चों को देना है, सब बच्चों को की माथे पर, घर में जितने भी लोग हैं सबके माथे पर उसको आप लोग ऐसे करके बिल्कुल लगा दें। जिस तरह से चंदन टीका लगाया जाता है, भस्म लगाया जाता है शिव जी का, उस तरह से माथे पर आपको लगा देना है। ऐसे माथे पर लगाए और थोड़ी सी जीभ में, यानी अपने जीभ में उसी उंगली को थोड़ी सी चटा करके ऐसे फिर सिर को शिखा में, यानी अपने बालों में शिखा में उसको लगा लेना है उंगली को, ना कि इधर उधर कहीं आपको हाथ उंगली अपना झाड़ना नहीं है। आपको निकालना है भभूति और निकालने के समय ओम बागेश्वराय नमः बोलना है और उसके बाद से जिसको देना है प्रयोग में, उसके माथे पर आपको भस्म की तरह से लगाना है। उसके बाद से उसकी जीभ पे आपको चटा देना है। उसके बाद से उस उंगली को अपने सिर में, शिखा में, यानी बाल में पोंछ देना है, लगा लेना है। ठीक है, इस प्रकार से भभूति का प्रयोग करना है। अब आप सोचेंगे कि किसी अन्य को देना है हमें, किसी पड़ोसी के घर में, तो कैसे दें? तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे मैंने बताया, उंगली और अंगूठे का प्रयोग करके ओम बागेश्वराय नमः का नाम लेकर के निकालेंगे। उसके बाद से आपको वह निकाल के किसी कागज के में रख के पुड़िया बना के और उस व्यक्ति को आप दे सकते हैं। और जब व्यक्ति को अपने घरों में जब माथे पे लगाएंगे, चटाएंगे, आप किसी को दिक्कत तकलीफ है, बीमारी है, तो आप जब लगाएंगे, निकालेंगे तो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः बोलेंगे। और जब उसके माथे पे लगाएंगे तो आपको बोलना है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यह भी बोल सकते हैं। और या फिर ओम बागेश्वराय नमः, सन्यासी बाबा की जय हो, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इसी तरह से आपको नाम का जप करते हुए भभूति का प्रयोग आपको करना है। देखिए यही सही विधि, प्रयोग विधि है। भभूति का प्रयोग करने का सही नियम और विधि यही है। मैं यह विधि जो है अपने मन से नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल यह प्रयोग विधि जितने भी हैं, बागेश्वर बालाजी की कथा में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी जो बताते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरुदेव भगवान जी कथा में जो बताते हैं, उसके अनुसार मैं आप सबको वीडियो के जरिए आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो देखिए इसी प्रकार से भभूति का प्रयोग करना है आपको। और जो व्यक्ति को आपको चटाना है घर में, जिसको बीमारी है, रोग है, कष्ट है, व्याधि है, दवा काम नहीं कर रही है, तो उसको आपको भभूति अगर चटाना है अपने घर में ही, बच्चों को या किसी को भी, तो आपको भभूति उसी प्रकार से निकालना है जैसे मैंने आपको बताया है। और निकालते वक्त ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः आपको बोलना है। और उस व्यक्ति को जब आप चटाएंगे, मत्थे पे लगाएंगे, चटाएंगे, तो आपको बोलना है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपको यह चौपाई याद हो गई होगी, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोग के लिए, कष्ट के लिए लगाना है तो आपको बोलना है। और आप ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः यह भी आप बोल सकते हैं। ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, सन्यासी बाबा की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, आपको
ये सभी नामों का स्मरण करना है, ठीक है। और भभूति का प्रयोग इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए कई बार भभूति हम लेकर आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कैसे प्रयोग करना है। तो मैं ये जो वीडियो आपको बता रही हूँ ये सब बिल्कुल बागेश्वर बालाजी की कथा के माध्यम से वीडियो लेकर के आई हूँ, आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। देखिए होता है कई बार क्या ना कि कई वीडियो कई लोगों के पास तक नहीं जा पाता है, और कई बार क्या होता है ना कि कई वीडियो लोगों के हाथों लग जाती हैं, तो उस वीडियो को लोग फुल वॉच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें से जो कुछ बातें होती हैं लोगों के दिमाग में सेट कर जाती हैं, लोग उस बात को समझ पाते हैं। कई तरह की बताने का अलग अलग तरीका लोगों का होता है, तो किसके दिमाग में किस तरीके की किस बात समझ में आती है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगली सबके पास भी आप इस वीडियो को लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की बात ये समझ में आ सके। देखिए तो देखिए ऐसे भभूति का प्रयोग करने से आपके शरीर में सन्यासी बाबा की कृपा होगी और उसके बाद से रोग दूर होंगे, बालाजी की दया होगी आपके ऊपर, बीमारी रोग को आराम लगने लगेगा, दवा काम नहीं कर रही होगी तो दवा काम करेगी। भभूति के साथ डॉक्टरी इलाज का सलाह भी लेना जरूरी होता है, डॉक्टरी इलाज भी चलवाना चाहिए। देखिए इसमें जो है ना कि इसमें रोक नहीं लगानी है, जो आराम 1 महीने बाद आपको दवा से मिलेगा, डॉक्टरी से मिलने लगेगा, वो भभूति की मंत्र से, भभूति के प्रयोग से। तो देखिए बालाजी की और सन्यासी बाबा की कृपा से तत्क्षण यानी तुरंत उसको आराम लगने लगेगा, आराम लग जाएगा। यह आशीर्वाद है सन्यासी बाबा जी की और जो है कि बालाजी की आशीर्वाद है। सबको भभूति बाकी भभूति रखें, थोड़ा भभूति प्रयोग करने के बाद से बाकी भभूति आपको संभाल के रखना है। आस पास पड़ोस में अगर किसी को यह दिक्कत बनती हो तो भूत बाधा प्रेत, पेट की दिक्कत, बीमारी, रोग, कष्ट, दवा काम नहीं कर रही है, किसी को नजर लगा है, तंत्र विद्या है, काला जादू है, टोटका है, किसी का कराया हुआ है, किसी का खिलाया हुआ है, किसी का दिलाया हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो देखिए तंत्र मंत्र मारण विद्या हर चीज के लिए ये भभूति प्रयोग में आती है। बालाजी की अभिमंत्रित जो भभूति है यह सबके लिए प्रयोग में आती है। देखिए भूत प्रेत बाधा, पेट की दिक्कत, बीमारी, रोग, भभूति को आप ले जाना, ओम बागेश्वराय नमः आपको बोलना है। किसी को दिक्कत है उसको इस तरह से बोल करके भभूति आपको लगा देना है, मस्तक पर चटा देना है। अगर किसी को किसी की सवारी आ रही है, प्रेत की सवारी हो, भाव खेल रहा हो वह इंसान, तो मंत्र बता देते हैं, इसी मंत्र से आपको वह भभूति उसको प्रयोग करना है, उसके ऊपर लगाना है। देखिए भभूति हाथ में लेना, बोलना आप लोग ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुन लीजिए। किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना। भभूति लेकर ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अगर आपका बेटा बेटी पेपर देने जा रहे हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी को कोई भाव खेल रहा हो, कोई इलाज बीमारी हो, तो डॉक्टर को भी आपको दिखाना है, दवा भी चलानी है और उसके बाद से बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना है। तो इस भभूति को मंत्र का जप करके अगर भभूति को आप लगा देंगे तो यह हो जाएगा, जो भभूति है, जो मंत्र है, वो कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। यह हो जाएगा एक सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट होगा उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी। उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगने लगेगा और उस बालक की, रोगी की जय जयकार हो जाएगी। वह रोगी और बालक जो है कि अपने कामों से उद्धार हो जाएगा और रोगी को जो है कि रोग से उद्धार हो जाएगा, बालक को परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो यह भभूति का प्रयोग इतना उपयोगी है और इस प्रकार से प्रयोग करना है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करना है, किस किस समय में प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, ये सभी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। तो देखिए अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय बालाजी महाराज, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय आप लोग अवश्य ही लिखिएगा। ऐसा लिखने से बागेश्वर बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।